लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, ये क्वेश्चन है और इसमें ये क्वेश्चन क्या है कि C4H8, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी से आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। C4H8O2 ये फार्मूला है। कितने डिफरेंट अनब्रांच्ड, हाउ मेनी डिफरेंट अनब्रांच्ड एस्टर हैव दिस मोलेक्युलर फार्मूला? जस्ट हैव अ लुक। फार्मूला C4H8O2 है। आपने ये फार्मूला भी याद रखना है अभी के लिए, कुछ देर के लिए, ताकि मैं यहां लिख सकूं दोबारा। और जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं, आपने वही मेथड यूज करना है। C4, व्हाट इज दिस, सॉरी, आई एम सॉरी जी, बताइए क्या था फार्मूला? C4H8O2। H8O2, शाबाश। अब बताइए कि आपने बनाने हैं एस्टर और उसमें अनब्रांच्ड, यानी जितने भी कार्बन खड़े हों वो सीधी लाइन में हो, उनमें कोई ब्रांच ना हो। तो आपको पता है कि ब्रांच और अनब्रांच में फर्क क्या होता है? अगर जी। आप उसका गुड नाम देंगे तो उसमें कोई मिथाइल वगैरह नहीं आएगा, सारे कार्बन, या लॉन्गेस्ट चेन जब सिलेक्ट करेंगे तो ऑल द कार्बन आर लाइंग इन द सेम लाइन ऑन द सेम रोड। तो पहली बात, इसकी पहली टिप या ट्रिक्स क्या है, याद रखें। नंबर 1, आपने जब भी जिंदगी में ए लेवल में, एफएससी में, अगर आपने आइंदा केमिस्ट्री रखनी है तो आपने एस्टर इस ग्रुप से बनाना शुरू करना है। शुरुआत इस ग्रुप से करनी है। दुनिया का कोई एस्टर हो, 2 कार्बन का हो, कम से कम 2 कार्बन होते हैं उसके अंदर, या 2000 कार्बन का हो, आपने शुरुआत कहां से करनी है? इस कार्बन से, और फिर लगाना है इधर O। तो HCOO, बाकी कितने बच गए कार्बन हमारे पास? 3। 3। तो CH3 और CH2 एंड CH3। देखिए क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर मेरे पास वही 4 कार्बन पूरे हैं, 8 हाइड्रोजन पूरे हैं, 2 ऑक्सीजन पूरे हैं, यस पूरे हैं, गॉट इट। तो एक कंपाउंड, एक एस्टर ये बन गया। इसका नाम बता दें बस, चुपके चुपके। नाम नाम बहुत जरूरी है एस्टर में, सॉरी आइसोमेरिज्म में नाम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है नाम। नाम सर मिथाइल प्रोपेनोएट। हाशिम जल्दी नहीं करते हाशिम। से प्रोपाइल मेथनोएट होगा। शाबाश, प्रोपाइल मीथ NOATE, मीथेनोएट, यस, गुड। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन कैसे बनाना है। टिप नंबर 2, एक कार्बन को इस ग्रुप के इधर लेके आइए। इधर पहले H खड़ा हुआ है, आप एक कार्बन और इधर कर लीजिए। कार्बन कैसे करना है? तो एक कार्बन इधर, C डबल बॉन्ड O, बाकी बच गए इधर 2 कार्बन, राइट। तो ये बन जाएगा CH3। वैसे लिखना जरूरी नहीं है, आपने वहां उसको फॉर्मूला तो बताना नहीं है, आपने सिर्फ काउंटिंग करनी है। लेकिन आपकी आसानी के लिए ये CH3 बन जाएगा और एक नया एस्टर बन गया है। बताइए व्हाट इज इट्स नेम? इथाइल एथेनोएट। शाबाश, गुड। इथाइल ENOATE, इथाइल इथेनोएट, वेरी गुड। नंबर 3, यही टिप्स लगाते रहिए। यहां से कार्बन इधर, आपने इसी स्टाइल में लिखना है। मैं फिर कह रहा हूं, आपने कॉपी करना है इस फॉर्मेट को, इस तरीके को, इस मेथड को, यही लगाना है। खुद से नहीं सोचना बैठ के, इसी को वहां पर आउटलाइन के तौर पे याद रखना है। एक और कार्बन लेके आओ, तो इधर 2 कार्बन हो जाएंगे, C डबल बॉन्ड O, ये वैसे खड़ा रहेगा, और एक कार्बन इधर बाकी बच जाएगा। CH3, हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं, CH2 CH3 एंड बूम, पूरे हो गए हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एस्टर? मैं कंफर्म करना चाहता हूं, चेक करना चाहता हूं कि क्या मैंने जो नाम लिखा है वो ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। सो नेम प्लीज। मिथाइल प्रोपेनोएट। गुड, मिथाइल, शाबाश,
NOATE इसी very तरह good. का एक सवाल था, उसमें कहते कि डिफरेंट नंबर और कितने बनते स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो सर उसमें भी हम यही लगाएंगे। हाँ, ये आइसोमर ही तो है, यानी इन सभी में देखो कार्बन सेम है, इन तीनों में जो मैंने अभी तक बनाए हैं इन जी। तीनों में हाइड्रोजन सेम है, इन तीनों में ऑक्सीजन सेम है, लेकिन इन तीनों का नाम सेम नहीं है। नाम इसलिए लिखवा रहा हूं आपसे, नाम सेम नहीं है तो मीन वो आइसोमर हैं। अगर नाम भी सेम हो तो वो आइसोमर नहीं होता। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि पता नहीं ये 2 और 3 सेम है या डिफरेंट हैं, तो उनके नाम लिखो। अगर नाम डिफरेंट आ रहे हैं, दे आर आइसोमर्स, दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स, सिंपल। ठीक है सर। नॉमेनक्लेचर आपको क्लियर करता है कि आप ने जो स्ट्रक्चर दो ड्रा किए हैं वो सेम है या डिफरेंट है। अब देखें, एक अगर मैं और कार्बन यहां पर लेके जाऊं इधर, उसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूं जानबूझ के, तो इधर कार्बन हो जाएंगे, पहले 2 खड़े थे, अब 3 हो जाएंगे, डबल बॉन्ड O O, और इधर H बच जाएगा। तो क्या ये एस्टर है? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या ये नहीं एस्टर जी है या नहीं? नहीं नहीं, गुड, ये तो एसिड बन गया है। तो बस खत्म कहानी, अब हमने आगे नहीं जाना। उसने स्ट्रेट चेन पूछी है, हाँ कोई ब्रांच चेन कहता तो फिर और भी बन सकते थे। जस्ट 3 molecules are possible, those are having C4H8O2 molecular formula and 3 different forms, 3 different structural isomers। देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या सर है। हाइड्रोजन क्यों लगे सर? उधर से हम राइट साइड से लेफ्ट में सर एक हाइड्रोजन क्यों छोड़ी सर? कौन सा वाली? सर लास्ट वाले में सर हाइड्रोजन क्यों नहीं लाएंगे सर दूसरी साइड में हम? यार मर्जी है हाशिम, आप इतने जालिम हो गए हो। ऑक्सीजन बेचारा क्या करेगा अकेला? बॉन्ड लगा दूं खाली? ओ के साथ 2 बॉन्ड तो लगाने हैं ना, 2 ओके, बॉन्ड कंप्लीट करने ओ के के साथ, यस, उस पे तरस खाओ हाशिम। लिए। ओके सर। 1 2 and 3, so in my opinion I don't know what is its exact answer। मैंने काफ़ी अरसे से मार्किंग स्कीम नहीं देखी है, पास पेपर क्वेश्चन नहीं किए हैं। मुझे लगता है इन माय ओपिनियन C is the correct option। Shahbano। Okay, next question is over here। स्ट्रक्चरल आइसोमर जब भी वो आपसे पूछें तो आपने पहली बात तो ये है, मैं दोबारा भी सॉरी भूल गया, मैं समझा देता हूं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर मीन स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। स्ट्रक्चर डिफरेंट और MF मीन मोलेकुलर फार्मूला सेम। इसके लिए भी वही काम, आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने और उसके नाम लिखने हैं, नाम सो क्वेश्चन होते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स बताएं से एक कंपाउंड के कितने बन सकते हैं, तो उससे क्या समझा देंगे जो? मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स, ये आप क्वेश्चन A लेवल का पूछ रही है, मैं समझा रहा हूं आपको, बता रहा हूं आप, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो आपसे ज्यादा पूछ। चलें, बहरहाल मैं आपको बता रहा हूं। कार्बन अगर 1 हो आपकी चेन में तो उसका एक ही मालिक्यूल बनेगा, दूसरा कोई आइसोमर नहीं बनेगा। कार्बन अगर 2 हो आपके मालिक्यूल में, एक ही मालिक्यूल बनेगा, दूसरा आइसोमर नहीं बनेगा। कार्बन 3 हो आपके मालिक्यूल में, एक ही मालिक्यूल बनेगा, दूसरा आइसोमर नहीं बनेगा। कार्बन 4 हो आपके मालिक्यूल में तो 2 आइसोमर बनेंगे, ओनली बिकॉज ऑफ कार्बन। मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर की एक टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि हम A लेवल के बच्चों के साथ शेयर करते हैं। आपने पूछा तो मैं आपको बता रहा हूं। कार्बन 5 हो तो उसके 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, ओनली बिकॉज ऑफ कार्बन, ओनली बिकॉज ऑफ कार्बन। तो ये रूल जो है, इसमें फिर ब्रांच स्ट्रक्चर भी आते हैं। आपके सिलेबस में ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं है, तो कार्बन अगर 4 हो किसी भी मॉलिक्यूल में तो उसकी ब्रांच्ड और अनब्रांच मिला के टोटल 2 टाइप की, ओनली बिकॉज ऑफ कार्बन 2 आइसोमर बनते हैं। अगर कार्बन 5 हैं तो फिर उसके ब्रांच अनब्रांच दोनों मिला के उसके 3 आइसोमर्स बनते हैं, राइट। तो ये बस, इससे ज्यादा वो आपसे पूछ ही नहीं सकता, तो यही बस आपने बात याद रखनी है कि कार्बन 1 हो किसी भी मॉलिक्यूल में, कार्बन 2 हो किसी मॉलिक्यूल में, किसी मॉलिक्यूल में कार्बन 3 है तो उनका वो अकेला खुद एक ही मॉलिक्यूल रहेगा, उसका कोई दूसरा जुड़वा भाई नहीं बन सकता, या जुड़वा भाई बहुत सारे ट्रिपलेट नहीं बन सकते। कार्बन 4 हो तो 2 बनेंगे, कार्बन 5 हो तो ट्रिपलेट्स बनेंगे,
ट्रिपलेट्स मैंने क्यों बोला है, क्योंकि उनका मोलेकुलर फार्मूला सेम होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, एच सेम, ऑक्सीजन सेम, कोई और एलिमेंट है तो सेम, लेकिन उनका बेसिक स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा। कैसे पता चलेगा कि स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है? उनका नाम डिफरेंट होगा, नॉमेनक्लेचर के ज़रिए आप उसका नाम लिखेंगे, नाम रखेंगे, उसका नाम डिफरेंट आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे पास है C4H8, तो इसमें अल्कीन है बेसिकली। अल्कीन मीन इसमें एक डबल बॉन्ड है। अभी मैं डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ रहा हूँ, सिर्फ इसकी वजह से देख रहा हूँ कि 4 कार्बन हैं, तो मैं कितने स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। तो मैं कितने बना सकता हूँ? मैं 2 बना सकता हूँ। मैं 2 स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहा हूँ। सारे कार्बन एक ही लाइन में लगा दीजिए, और दूसरा क्या है, सारे कार्बन एक लाइन में ना लगाइए, एक कार्बन कम कीजिए। यहाँ देखें, चारों के चारों मैंने एक लाइन में रखे हैं। यहाँ मैंने एक कार्बन कम रखा है, एक लाइन में 3 कार्बन रखे हैं। चौथा कार्बन क्या करूँगा? मिडिल वाले कार्बन के साथ जोड़ दूंगा। तो अब इन दोनों के स्ट्रक्चर जो हैं वो डिफरेंट बन गए हैं, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है दोनों। उसके बाद मैं क्या करूँगा? मैं डबल बॉन्ड लगाऊंगा, यहाँ लगा सकता हूँ डबल बॉन्ड, तो इसका नाम बनेगा ब्यूट 1ईन। मैं क्योंकि आपको पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ ब्यूट 1ईन। एक कंपाउंड बन गया। अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाता हूँ, व्हाट विल बी इट्स नेम? नाम बनाते जाना है, ऑप्शन को चेक करते जाना है, नाम लिखते जाना है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या आपका आइसोमर है या नहीं है। व्हाट इज इट्स नेम? प्लीज लेट मी नो इट्स नेम। सर ब्यूटोइन। गुड बॉय, ब्यूटोइन। चलें जी, इसको हटा देते हैं। अगर यहाँ पर आ जाए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर क्या नाम होगा? सर फिर वापस 1 हो जाएगा। गुड बॉय, फिर दोबारा यही बन जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर ओनली 2 कंपाउंड्स आर देयर। इस लॉन्गेस्ट चेन कार्बन, 4 कार्बन की लंबी चेन और एक डबल बॉन्ड हो उसके अंदर, तो उसके 2 स्ट्रक्चर, 2 डिफरेंट नाम आप बना सकते हैं। अब यहां पर आ गए आपके पास ब्रांच स्ट्रक्चर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपसे पूछेंगे भी नहीं। अगर वो पूछ भी लें तो कोई बात नहीं, वैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अपने स्टूडेंट्स को मैंने बताया हुआ है कि देखें, अगर आप ब्रांच का स्ट्रक्चर आपने लिख लिया है, आप उसका नाम देंगे। नाम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक पहले वाला काम कर लिया है तो देखो, नाम देना बहुत ज़रूरी है, नाम से पता चलेगा। अब डबल बॉन्ड यहाँ पर आए तो उसका नाम बनता है, मैं खुद बता देता हूँ, वो बनेगा 2-मिथाइल, क्योंकि अक्सर ने नहीं पढ़ा हुआ, दैट इज़ नॉट इन द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। 2-मिथाइल प्रोप क्या हो गया है, मिट क्यों नहीं रहा है? वन ईन या प्रोपीन। अब डबल बॉन्ड आप यहां से हटा के यहां लगा दें, तब भी वही नाम बनेगा। ये कैसे बनेगा, ये आपको जरा बैठ कर देखना पड़ेगा। डबल बॉन्ड यहां से हटा के यहां लगा दें, तब भी वही नाम बनेगा। तो यहां से सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर टोटल बन सकता है। तो ओनली बिकॉज ऑफ कार्बन 2 स्ट्रक्चर्स बने थे, बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड फर्दर हमने चेक किया कि इसके मजीद 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, 2 नाम बन सकते हैं, इसका एक नाम बन सकता है। बस अब आपने नाम काउंट करने हैं। एक नाम ये बना, एक नाम ये बना, एक नाम ये बना, 3 नाम बने, तो इसके 3 स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 3 होंगे। तो पहला काम, जैसे मैंने बताया आपको कि कार्बन चेक करो कितने हैं, 4 हैं या 5 हैं। उसके बैकबोन स्ट्रक्चर्स ड्रा करो, जैसे मैंने ये वाइट पेन से ड्रा किए हुए, दीज आर कॉल्ड बैकबोन स्ट्रक्चर्स। फिर उसके ऊपर कोई डबल बॉन्ड है, कोई OH ग्रुप है, तो वो मूव करो। ये मुश्किल हो जाएगा, AS में पूछते हैं, A लेवल में पूछते हैं, आपसे नहीं पूछेंगे। तो सिंपल कहानी ये है, अगर आपको चूज करने के लिए कहते हैं स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए हैं, तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है, चेक करो किस किसका मोलेकुलर फार्मूला सेम है। पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप नंबर 2 है, स्ट्रक्चर चेक करो या उनका नाम लिखो। सभी के 4 ऑप्शन गिवन है, 5 गिवन है, सभी के नीचे इस तरह का नाम लिखो, जैसे मैंने यहां ये नाम लिखा है। नाम लिखो, फिर देखो कि किन किन के नाम डिफरेंट बन रहे हैं और उनके बेसिक फार्मूला सेम है। किन के फार्मूला सेम है, पहला पॉइंट, पहला स्टेप ये करना है, हर दफा यही लगाना है आपने। इसी तरह इसी स्टेप को, इसी मेथड को, इसी मोड में फॉलो करना है। पहले आपने मोलेकुलर फार्मूला चेक करना है, कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, कितने सल्फर, कितने क्लोरीन उसके अंदर हैं। उसके बाद फिर आपने ये करना है कि उसके बाद आपने नाम लिख दें
अगर स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए हैं तो, नहीं तो स्ट्रक्चर ड्रा करें। अगर स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए हैं तो कंफर्म करने के लिए स्टेप नंबर 2 नाम लिखें, नाम, नॉमेनक्लेचर। या आपके सिलेबस में शायद इस तरह ना हो, लेकिन नाम लिखना जरूरी है। अगर आपने नाम लिख लिया आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है जो मेरे ख्याल जिसकी वजह से शाबानो ये क्वेश्चन पूछ रही हैं, और वो क्वेश्चन ये था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो शायद ये था कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेट्स सपोज एक मालिक्यूल है दैट इज C3H7 और Cl, तो इसके कितने, ये Cl2 है था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं खुद से क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ। मैं Cl2 लिख देता हूँ। और ये क्वेश्चन था कि इसके कितने डिफरेंट MRs, मैसेस जिसको बोलते हैं, इसके डिफरेंट मैसेस कितने होंगे। वैसे तो ये जाती है, उसको नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, उसने पूछ लिया। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन आपको आना चाहिए। ये मैसेज का क्वेश्चन है, ये आइसोमर का नहीं है। पहली बात तो ये मैसेज का है। तो इस वक्त वो क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वो आपसे जो एलिमेंट यहाँ पे उसने गिवन आपको किए हुए हैं या रखा हुआ है, ये Cl के दुनिया में 2 आइसोटोप होते हैं, राइट। तो आपको मालूम होना चाहिए, खुद से मालूम होना चाहिए, अगर Cl गिवन है तो उसके 2 आइसोटोप होते हैं। एक आइसोटोप 35 वाला, स्मॉलर वेट वाला, सॉरी मैस वाला, और हायर मैस वाला क्या होता है 37, 35 स्मॉलर, 37 हायर, आई मीन हैवियर। तो 2 क्लोरीन अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाए हैं। सिमिलरली 2 ब्रोमीन दुनिया में अल्लाह ताला ने बनाए हैं, 2 टाइप के अमीन। एक का मैस 79 है और एक का मैस 81 है। तो ये दोनों भी आपको खुद से याद करने हैं, खुद से, बकल्लम खुद, राइट। इसकी रेशो भी याद करनी है। तो ये 1:1 होते हैं दुनिया में, दोनों इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं, 50-50% पाए जाते हैं। ये जो क्लोरीन होते हैं ये 50-50% नहीं होते हैं, ये बेसिकली 75% दुनिया में जो लाइटर वाला है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, रेशो 25% होती है जो हैवियर है। इन दोनों को अगर आप इनकी रेशो निकालें तो ये बनती है 3:1 या 1:3। तो ये 3:1 और ये 1:1, ये रेशो आपने याद रखनी है। खैर, अब हम देखते हैं कि जहां पर भी कोई क्लोरीन हो या जहां पर भी कोई हैलोजन मौजूद हो, ब्रोमीन हो, बस ये 2 होंगे और कोई तीसरा हैलोजन नहीं होगा। नो थर्ड हैलोजन विल बी अलाउड, बिकॉज बाकियों की आइसोटोप बहुत ज्यादा होते हैं और उनके लिए ये स्कीम लगाना मुश्किल काम है। अब जरा गौर से देखिए, इजी है, वेरी इजी, कि इसमें कार्बन 3 है तो 3N212, एक कार्बन का मैस 12 होता है, 6 हाइड्रोजन है तो एक कार्बन, एक H का मैस 6 होता है, प्लस एक दफा मैं इसमें ऐड कर रहा हूं स्मॉल, अभी सॉल्व नहीं करना भैया, क्या हो गया, अभी 35 लगा रहा हूं क्योंकि Cl दुनिया में 2 टाइप के हैं। तो कुछ एटम्स, नॉट एटम्स, आई मीन मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनमें 77, वाओ ग्रेट, मैस आ गया इसका। कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे, 5 into 2 नहीं होगा बिकॉज 2 है। Oh my goodness, thank you so very much. You are right, absolutely right. मैंने उसके ऊपर लाइन लगा दी, मैं भूल गया उसको। Exactly. नहीं, फिर ऐसा नहीं होगा, फिर थोड़ी तरकीब हम चेंज करते हैं। नो 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 नो, फिर नहीं, फिर ऐसा नहीं। अगर 2 Cl हैं फिर नहीं, फिर आपने क्या करना, इस मॉलिक्यूल में सिंपल लिखते हैं C3H6 और किसी तरह से भी इस तरह 2 Cl ड्रा करें। सॉरी, मैंने वो देखा नहीं, वो Cl लाइन के नीचे आ गया 2। अब देखिए, अगर 2 Cl हों या 2 से ज्यादा हों तो फिर आपने ये तरकीब लगानी है। एक और भी एंड पे आपको शॉर्टकट बताऊंगा। तो देखें, पहली बात तो यह है कि ये दोनों छोटे मैस वाले भी हो सकते हैं, तो इस पूरे हिस्से का मैस सेपरेट काउंट कर लें और उसमें देखिए इसका मैस 3N212 प्लस 6 और इन दोनों का मैस 70 बनेगा। व्हाट इज द आंसर? यस, कर भी दो सॉल्व यार। हाँ, 112, वाह ग्रेट। दूसरी बात, हो सकता है कि इनमें से एक का मैस 37 हो, दूसरे का 35 हो। दूसरी पॉसिबिलिटी, हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 6 प्लस 37 और 35 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 72
और ओवरऑल आंसर आ जाएगा 114। ये दूसरा MR निकल आया, दूसरा मैस आ गया। फिर देखें 3 × 12 + 6, ये ऐसा सेम रहेगा, प्लस हो सकता है कि दोनों एटम हैवियर मैस वाले मौजूद हों, तो उससे बनेगा आपका मैस क्या बनेगा 74। दोनों को मिलाएंगे 74 आंसर 116। वाह ग्रेट, थैंक यू, उसने खुद से बना दिया इधर। ओह नहीं हटा भी दिया, चलो 116 बना दिया, गुड। तो बेसिकली 3 मैसेज होंगे अगर सीएल है। अगर एग्जैक्ट मैसेज पूछें तो ये तरीका है। वैसे दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने आपको बता दिया है। ये वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा, आप दोबारा रोक के पास करके चेक कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। लेकिन शॉर्टकट किया है, टिप्स एंड ट्रिक्स, वेरी इजी। याद रखें, अगर किसी मॉलिक्यूल में सीएल हो या बीआर हो तो उसके एमआर कितने होंगे, तो जितने हैलोजन होंगे +1 कर देना है। क्या मतलब, C3H6Cl2 इसमें कितने हैलोजन हैं बताइए प्लीज, हाउ मेनी हैलोजन आर देयर? सर 2। 2। इसके टोटल एमआरस कितने होंगे? 3। 2 + 1 3। C4H let's suppose 6 and Cl2Br2. How many total masses should be there? Masses कितने होंगे टोटल एमआर बताइए। सर अगर Cl2 और Br2 तो 5 हो गया। शाबाश, एग्जैक्ट, दिस इज कॉल्ड खिजर रूल। लेकिन ये बताते हम ए लेवल में है, इस दफा उन्होंने पूछा है क्वेश्चन, समटाइम आउट ऑफ द वे जाके कुछ चीजें पूछते हैं। तो बेसिकली आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर वो डिफरेंट मैसेज का क्वेश्चन आए, डिफरेंट मैसेज एमआर का कभी क्वेश्चन पूछें वो आपसे, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं जिसमें बता रहा हूँ कि मैं आपको इसको सेंड करूँगा, आप उसको कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपके काम आएगा। और आप इसको सेव करके पास करके दोबारा चेक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। कोई और क्वेश्चन प्लीज बताइए। सर एक बाबू नहीं सर, अगर आइसोमर से बनाने और अगर सिर्फ कार्बन है तो सर हम वो फॉलो करेंगे सर, आपने जैसे बताया 2 और 3, अगर कार्बन 4 है, वरना अगर सर फंक्शनल ग्रुप है फिर हम खुद से बनाएंगे। बाद में बनाएंगे फंक्शनल ग्रुप, पहले कार्बन। ये भी अगर कार्बन आपको गिवन है तो पहले आप ये स्टेप, दैट विल बी योर देन स्टेप नंबर 1, अगर साथ फंक्शनल ग्रुप भी गिवन है। इतना मुश्किल नहीं पूछेंगे वो आपसे, चलिए सर- पूछ भी लें कोई बात नहीं, तब भी आपने ये लगाना है। और एग्जाम्पल जी बताएं, कोई क्वेश्चन है आपको? सर मैं क्या था, इनको बस ऐड कर देंगे इन वाले कार्बन्स को और फंक्शनल ग्रुप के जो और नाम लिखने हैं, नाम काउंट कर लें कितने डिफरेंट नाम बने, डिफरेंट नेम्स काउंट कर लें। सर C4H9OH, हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर विल बी देयर? एक OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। कैसे बनाएंगे? 4 कार्बन है तो दो आप बनेंगे सर। जी पहले तो इसके आप इस तरह की सीधी लाइन चेन बनाएंगे। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, ये मुश्किल क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। खैर अब देखिए OH यहाँ लगा दें तो नाम क्या बनेगा? ब्यूट-1-ol। OH यहाँ लगा दें तो क्या बनेगा? ब्यूटोल। ब्यूट, सॉरी एन भी लिखना चाहिए था, ब्यूट N2ol। OH यहाँ लगा दें क्या बनेगा? सर ब्यूटेन-2-ol ही होगा। गुड, और यहाँ लगा दें दोबारा 1, तो बस ये 2 नाम बन सकते हैं इसके। इसको अलहदा रखिए। इस पे आइए, OH यहाँ लगा दूं या यहाँ लगा दूं या यहाँ लगा दूं, एक ही नाम बनेगा। नाम अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद बता रहा हूँ। ये मिथाइल है, ये ग्रुप कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सो 2 मिथाइल प्रोप-1-ol, प्रोपेन-1-ol, फिर मैं वही कर रहा था। सो 2 मिथाइल प्रोपेन-1-ol यहाँ पे लगाओ, इस कार्बन पे OH लगाओ या इस पे लगाओ, जो बाहर कॉर्नर वाले खड़े हैं इनमें किसी पे लगा दो, नाम सेम बनेगा, दोबारा बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप OH ग्रुप यहाँ लगाते हैं, इस कार्बन के ऊपर OH लगाते हैं, नाम डिफरेंट हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर OH यहाँ लगाएंगे तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल
2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। यहां देखें ये 2 का डिफरेंस आया, यहां 1 था यहां 2 आ गया, बाकी सारा सेम है। तो अब इसके 2 डिफरेंट नाम बने तो मतलब 2 स्ट्रक्चर बने, 2 आइसोमर बने, मीन 2 आइसोमर। इसकी भी 2 आइसोमर बन सकते हैं। अगर सीधी कार्बन की लंबी चेन हो उसके भी 2 आइसोमर बन सकते हैं। अगर वो आपको ब्रांच कहे तो ये चेक करना है, ब्रांच कहे तो ये चेक करना है, ब्रांच का बोले तो। अगर ब्रांच ना बोले तो सिर्फ यही चेक करना है, बस खत्म। और टोटल अब जो टोटल आइसोमर बने हैं, टोटल ब्रांच्ड प्लस अनब्रांच्ड, ब्रांच प्लस अनब्रांच्ड, दैट इज इक्वल टू 4। 4 नाम बने हैं मेरे पास, डिफरेंट नाम जो बने हैं वो 4 बने हैं। ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 4 total isomer will be there with this molecular formula. Got it? जी सर। Okay. Any further question? नो सर, थैंक यू सो मच। Okay, thank you very much. See you tomorrow इंशाल्लाह। कल बताऊंगा कितने बजे क्लास लूंगा। बंधे रहिए, जुड़े रहिए और इस लेक्चर को मैं भी शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।